जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि। थेरेपी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हम लोग वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम लोग का टॉपिक है बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि। इसमें वो क्वेश्चन लिए गए जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हम लोग सभी ऑप्शन को थोड़ा डील करते हुए चलेंगे। चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है बुद्धि कौशल उसी कौशल की ओर संकेत करता है। क्या बोला गया है? जो बुद्धि कौशल है वह उसी कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरे की मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों, देखो क्या बोला गया इसमें, दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है दूसरे के मनोभावों और व्यवहारों को पहचानता है। जो दूसरे के व्यवहारों को पहचानने की क्षमता, देखेंगे ऑप्शन पहला है अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक और तार्किक गणितीय। तो देखेंगे जो अंतर्वैयक्तिक होता है, अंतर्वैयक्तिक क्या है, इसमें व्यक्ति दूसरे के मनोभावों, स्वभावों और उसके व्यवहारों को पहचानने की क्षमता रखता है। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक में क्या करता है व्यक्ति, खुद के मनोभावों और व्यवहारों को पहचानता है, उसके जो पहचानने की क्षमता होता है। तीसरा है स्थानिक, स्थानिक में क्या होता है, व्यक्ति को स्थान, दिशा और जो है त्रिविम आकृति, इस सब के बारे में उनको क्या होता है, जानने की क्षमता होती है, पहचानता है। तार्किक गणिती, तार्किक गणिती में क्या करता है व्यक्ति, तर्क निर्माण, गणित से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो इसमें किस में आ जाएगा, तार्किक गणिती में। तो इसे बोला गया है दूसरे के मनोदशाओं। तो जो दूसरे के मनोदशाओं में क्या हो जाएगा, अंतर व्यक्तिक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि का मूल है। देखेंगे ध्वनि, लय और क्या दिया है, शब्द किसमें आता है, अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, अंतर्वैयक्तिक और स्थानिक, बताएंगे। तो जो ध्वनि होता है, ध्वनि, लय और शब्द किसके अंतर्गत आएगा, भाषा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, भाषा के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, भाषिक बुद्धि। कौन सा हो जाएगा, भाषिक बुद्धि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा। सामान्य बुद्धि को क्या क्या है, नकारा है। और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन, क्या बोला गया है, अनेक विशिष्ट संसाधन प्रक्रिया के पदों के रूप में परिभाषित किया है। तो ऑप्शन देखेंगे चार्ल्स स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिनेट, थियोडोर साइमन और है हावर्ड गार्डनर। कौन सा हो जाएगा, जिसने सामान्य बुद्धि को नकारा और विशिष्ट बुद्धि की प्रक्रिया को क्या किया है, परिभाषित किया है। बुद्धि को क्या बताया है, बहुआयामी बताया गया है। बुद्धि को क्या बोला गया है, बहुआयामी बोला गया है। किसने कहा है, किसने कहा है, हावर्ड गार्डनर ने कहा है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, बताएंगे कौन सा सही है इसमें से। स्थानिक, स्थानिक में क्या होता है व्यक्ति स्थान, दिशा तथा क्या करता है, त्रिविम आकृति को पहचानता है, त्रिविम आकृति को पहचानता है। अंतराव्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक में क्या होता है, स्वयं के मनोदशा, स्वयं के मनोदशा और व्यवहार को, व्यवहार को जानने की क्षमता, पहचानने की क्षमता। भाषिक, भाषिक में क्या होता है, भाषा, शब्द और
संवाद में क्या होता है, निपुणता होता है, संवाद में निपुणता। शारीरिक गति संवेदना, देखो शारीरिक गति संवेदना इसमें क्या होता है, शरीर के अंगों पर नियंत्रण होता है। क्या होता है, शरीर के अंगों पर नियंत्रण होता है। तो शारीरिक गति संवेदना में कौन सा आ जाएगा, खिलाड़ी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, देखो शारीरिक में दिया है मनोवैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक नहीं होगा। अंतर्वैयक्तिक, स्वयं के मनोदशा, तो विक्रेता नहीं है। भाषिक, भाषिक में होता है भाषा शब्द संवाद निपुणता आता है, ये इसमें दिया मूर्तिकार, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा, शारीरिक गति संवेदना, इसमें क्या आता है, एथलीट, खिलाड़ी, ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चे को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक न करे। क्या बोला गया है, स्थिर समूहों में पृथक न करे। आधार पर स्थिर समूह बोला गया है, क्या बोला गया है, स्थिर समूह है। स्थिर समूह में पृथक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि क्या होता है, अस्थिर, स्थिर नहीं होगा। तो देखेंगे यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक होता है। निगेटिव पॉइंट इसमें क्या बोला है, पृथक ना करे, तो इसमें पॉजिटिव को हमें ढूंढना है, पृथक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि, तो निगेटिव को काटते हुए चलेंगे। यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक होता है, क्या असुविधाजनक होता है, नहीं होता है। यह विद्यालयों के लिए असुविधाजनक, ये भी गलत हो जाएगा। यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतर सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, क्या यह प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता स्थिर समूह, ये भी प्रतिस्पर्धा गलत होगा। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, देखो यहाँ पर पड़ा है स्थिर, ये क्या स्थायी नहीं है, बल्कि क्या है, अस्थायी है। और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। क्या बोला गया है, गार्डनर के अनुसार कक्षा में तरह तरह के जो अध्यापन कार्य होता है उसकी रणनीति होना जरूरी है बोला गया है। क्यों जरूरी है, क्योंकि यह बहुबुद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। देखो निष्पादित बोला गया है, निष्पादित गलत हो जाएगा। यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, क्या सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तीसरा है, यह तारक विद्यार्थियों बनाने में मददगार है। यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बताएंगे ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है। क्या है बोला गया, कक्षा में जो तरह तरह की जो रणनीति है वो क्या होना चाहिए, अध्यापन कार्य में इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखेंगे ऑप्शन। यह बहुबौद्धिक को निष्पादित करने में मददगार है। देखो बहुबौद्धिकता बोला गया है, बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, देखो यहाँ पर आया है सामान्य। यह तारक विद्यार्थी बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। तो मतलब पूर्ण क्या हो जाएगा इसमें, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। क्या है, बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले, देखो क्या बोला गया है, तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है।
देखो जो तर्क करता है गणित में, वो व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशील। ये किसमें होता है? ध्वनि भाषिक में होता है, भाषिक बुद्धि में। दृश्य, स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, ये कौन सा हो जाएगा? स्थानिक बुद्धि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्थानिक बुद्धि। संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, देखो संगीतमय बोला गया है, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्य परक गुणों में उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। तो संगीत, ये कौन सा हो जाएगा? संगीत बुद्धि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संगीत। पैटर्न को खोजने, देखो क्या बोला गया है? पैटर्न को खोजने एवं तर्क करने, देखो तर्क करने, यहां पर भी क्या बोला? तार्किक गणितीय। तो तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रतिपादन किया है? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रतिपादन किया है? बताएंगे। बहुविमात्मक प्रज्ञा मतलब क्या होता है? बहुबुद्धि को परिभाषित किया है, बहुबुद्धित्व को परिभाषित किया है। क्या कहा है? बुद्धि क्या है? बहुआयामी होता है। स्पीयरमैन, गोलमैन, गार्डनर, जॉन मेयर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन गार्डनर। गार्डनर ने क्या दिया? बुद्धि का बहुआयामी बुद्धि बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, देखो बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर ज्यादा जोर देता है? बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ, देखो केवल वाले प्रश्न को काट देंगे, केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है बोला है। एक आयाम, देखो बुद्धि क्या है? बहुआयामी है, एक आयामी नहीं है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। तीसरा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। देखो क्या बोला गया है? बुद्धिमत्ता की क्या है? विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है, देखो नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बुद्धिमत्ता की क्या है? विभिन्न दशाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमें सही कथन को पहचानना है। तो देखेंगे, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने, देखो अभिसारी होता है, अभिसारी मतलब किसी एक केंद्र पर, ये क्या होता है? अपसारी होता है। बुद्धि क्या होता है? अपसारी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन बोला गया है, देखो स्थायी बोला गया है, स्थायी परिवर्तन, ये भी गलत हो जाएगा। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषज्ञ है जिनमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। केवल एक अनुवांशिक विशेषज्ञ है, बुद्धि एक अनुवांशिक है बोला गया है, जिनमें मानसिक जैसे स्मरण तर्क एवं शामिल होती है। ऑप्शन डी है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। क्या बोला गया? बहुआयामी है। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषता दिया गया है, देखो जो दूसरे की मनोदशा को, जो दूसरे की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता है। दूसरों की बोला गया है, तो दूसरे की जो मनोदशा है, व्यवहार को पहचानता है, पहचानने की क्षमता रखता है, वो किसमें आ जाएगा? अंतर्वैयक्तिक में। किसमें हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक में हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? अंतर्वैयक्तिक। देखेंगे अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक में इसमें क्या होता है? जो दूसरे की मनोदशा, दूसरे की मनोदशा को पहचानता है, मनोदशा और व्यवहार को। और अंतर्वैयक्तिक में क्या होता है? स्वयं की मनोदशा होता है, स्वयं की
मनोदशा और व्यवहार को पहचानने की क्षमता। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन अंतर व्यक्तिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? कौन सा ऑप्शन है देखेंगे। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। देखो एक निश्चित दिया गया है, एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है, केवल जन्म के समय निर्धारित ये नहीं होता है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा जा सकता है। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है मानकीकृत, ये निगेटिव वर्ड है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी, देखो एकात्मक कभी भी नहीं होता है बुद्धि, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्या है, बुद्धि वह आयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वह आयामी है जो क्या करता है, जटिल योग्यताओं का एक समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। देखो बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, बताएंगे स्टर्न के द्वारा, टर्मेन के द्वारा, गैल्टन के द्वारा और बिने के द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा देखेंगे। बुद्धि लब्धि आईक्यू, आईक्यू की अवधारणा किसने दी है, जर्मन के मनोवैज्ञानिक है, जर्मन के मनोवैज्ञानिक। कौन सा हो जाएगा, विलियम स्टर्न। कौन सा जाएगा, विलियम स्टर्न। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन, देखो ध्वनि संयोजन बोला गया है, ध्वनि को क्या करता है, जोड़ता है, तो इसके नियमों के अंतर्गत बताया गया है। ध्वनि को जोड़ने के अंतर्गत किसमें आएगा, ध्वनि संबंधी में आएगा। ध्वनि को क्या करता है, जोड़ता है, तो किसमें आएगा, ये ध्वनि संबंधी में। पहला दिया है वाक्यात्मक, ध्वनि संबंधी, विभक्ति विषयक और व्याकरणिक। तो ध्वनि संयोजन किसमें आएगा, ध्वनि संबंधी में आएगा। किसमें आएगा, ध्वनि संबंधी में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण देखेंगे। कई बार पूछा गया है, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है। 5 उप परीक्षण है, 8 उप परीक्षण है, 4 उप परीक्षण है और 7 उप परीक्षण है। कितने बताएंगे, भाटिया बैटरी परीक्षण कितने हैं, 5 उप परीक्षण है। कितने हो जाएंगे, 5 उप परीक्षण। अगर याद नहीं रहता तो ऐसे याद कर लेंगे, बैटरी जो बैटरी होता है घड़ी वाला वो कितने में आता है, 5 रुपए में आता है। तो ऐसे बैटरी कितने में आता है, 5। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे, 5 उप परीक्षण। याद करने के लिए रिलेट कर सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार दूसरे के मूड, देखो गार्डनर के अनुसार दूसरे के मूड यानी कि मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है। ऊपर भी सवाल में कहते हैं, जो दूसरे के मनोदशा, व्यवहार, स्वभाव को पहचानता है, पहचानने की क्षमता रखता है, तो किसमें हो जाएगा, अंतर व्यक्तिक में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, अंतर व्यक्तिक में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंतर व्यक्तिक बुद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मन बुद्धि, देखो कौन सा बुद्धि स्तर बुद्धि लब्धि है जो मन बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है, बताएंगे कौन सा है। 70 से 89, 50 से 69, 36 से 49, 35 एवं निम्न।
कौन सा हो जाएगा बताएंगे? ऑप्शन सी 36 से 49 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है बोला गया है। कौन सा है जो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला एक तत्व का सिद्धांत। एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? बिने ने, अल्फ्रेड बिने ने दिया है। द्वितत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया है? स्पेयरमैन, किसने दिया है? स्पेयरमैन। तीसरा प्रत्यगमन का सिद्धांत, बहुत तत्व का सिद्धांत, बहुत तत्व का सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रत्यगमन का सिद्धांत। ये क्या है? बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, और नहीं है पूछा गया तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि, देखो बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। तो सामान्य बुद्धि कितना होता है? 90 से 110। 90 से कितना होता है? 110। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 90 से 109 दिया है। 90 से 109 लिखा रहता है, 90 से 110। अगला क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, देखेंगे एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण द्वारा सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के लिए बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया? बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। देखो बुद्धि क्या होता है? बुद्धि बहुआयामी होता है। क्या होता है? बहुआयामी होता है। और ऑप्शन में क्या बोला गया है? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कई बार पूछा गया है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है बताएंगे? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र एम ए अपान सी ए, एम ए अपान सी ए, गुणा में होता है 100, ऊपर में क्या रहता है? मानसिक आयु, और बटे में वास्तविक आयु, और गुणा में 100। कौन सा हो जाएगा? मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु, एम ए, और ये कौन सा हो जाएगा? सी ए। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा में 100। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे बताएंगे? मनोवैज्ञानिक इसमें दिया जाता है, बुद्धि का सिद्धांत दिया जाता है और उसके मनोवैज्ञानिक को पूछा जाता है। देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तरल क्रिस्टलीय बोला गया है, कैटल, थॉर्नडाइक, वर्मन, स्किनर। तो आंसर हो जाएगा कैटल। कैसे याद रखेंगे? देखेंगे बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय बोला गया है, क से क्रिस्टलीय आ रहा है और क से कैटल आ रहा है। क्या आ रहा है? क से क्रिस्टलीय और क से कैटल। अगर ऐसा याद नहीं होता तो देखो, जो तरल पदार्थ है उसको किस में रखा जाता है? केटली में रखा जाता है, ऐसे याद रखेंगे। जो तरल पदार्थ होता है उसको किस में रखते हैं हम लोग? केटली में। तो केटली से याद रखेंगे कैटल। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोल में निम्न में से किससे संबंधित है? देखेंगे गोल में निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संज्ञानात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो गोलमैन का सिद्धांत क्या कहता है? संवेगात्मक बुद्धि। क्या होगा? संवेगात्मक बुद्धि। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो यहां पर क्या दिया है? गोल, गोलमैन।
गोल में याद रखेंगे गोल। जब हम लोग गोल को अचीव करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी गोल को अचीव करते हैं तो मन में क्या होता है, इमोशन, इमोशन उत्पन्न होता है। इमोशन मतलब संवेग। क्या होता है, इमोशन मतलब संवेग। किसी भी हम लोग लक्ष्य को क्या करते हैं, गोल को अचीव कर लेते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, इमोशन उत्पन्न होता है, संवेग। तो ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टैनफोर्ड बीने, देखो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है। बीने ने कौन सा परीक्षण दिया था, बताएंगे? व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पढ़ने की दक्षता का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बीने परीक्षण कौन सा है, इसका मापन दिया है, बुद्धि का मापन दिया है। इसका अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि का मापन दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? देखेंगे द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्मन और स्टर्नर। तो कौन सा हो जाएगा द्विकारक सिद्धांत? स्पीयरमैन, स्पीयरमैन। अब देखो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रिक अपना लेते हैं। क्या बोला गया है, स्पीयरमैन। स्पीयर को याद रखेंगे बियर, जो बियर पीने वाले लोग हैं, स्पीयरमैन मतलब बियर, बियर याद रखेंगे, बियरमैन जो बियर पीने वाले हो, कभी भी अकेला नहीं पीता, या तो दो लोगों को साथ पिएगा या तो तीन लोग साथ। यहां से याद रखेंगे दो, द्विकारक। और इसी ने क्या दिया है, त्रिकारक भी सिद्धांत दिया है, त्रिकारक सिद्धांत। तो कैसे याद रखेंगे, जो बियर वाले मैन है वो क्या करता है, हमेशा दो या तीन लोगों के साथ क्या करते हैं, लोग पीते हैं। कैसे रिलेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। स्पीयरमैन बोला गया है। स्पीयरमैन ने क्या दिया, द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत दिया है। तो इसके जो द्विकारक सिद्धांत है, क्या है, द्विकारक सिद्धांत में एक दिया है सामान्य दिया है और दूसरा दिया है विशिष्ट। पहला सामान्य बुद्धि और दूसरा विशिष्ट बुद्धि। ये जो सामान्य बुद्धि है ये है आपका जी कारक और विशिष्ट बुद्धि है एस कारक। तो सामान्य बुद्धि में क्या आता है आपका, जनरल, जितना बुद्धि आएगा जनरल में सामान्य में आ जाएगा, और विशिष्ट किसी विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत आता है, वो क्या हो जाएगा, एस कारक। तो इसे बोला गया है तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता। तो किसमें आ जाएगा, आपका सामान्य में आएगा। किसमें आएगा, सामान्य में आ जाएगा। तो सामान्य कौन सा कारक है, जी कारक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जी कारक यानी कि सामान्य बुद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स ऑफ पायलट बनने के लिए, देखो क्या बोला गया है, एयरफोर्स ऑफ पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? एयरफोर्स ऑफ पायलट बनना है तो उसके लिए कौन सा बुद्धि आवश्यक है? व्यक्ति अगर एयरफोर्स में जा रहा है और पायलट बनना है उसको, तो उसको क्या चाहिए, उसको गति पर नियंत्रण चाहिए। क्या चाहिए उसको, गति पर नियंत्रण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो देखो ऑप्शन, अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक। तो क्या हो जाएगा, गतिक। गति पर नियंत्रण होना चाहिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी हैं। जी कारक कौन सा है, अभी पढ़े हैं, जी कारक। जी कारक मतलब सामान्य बुद्धि, जनरल, जिसे जनरल सामान्य बुद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। देखो आत्मबोध क्या बोला गया है, आत्मबोध मतलब स्वयं, स्वयं की मनोदशा। तो स्वयं की मनोदशा किसके अंतर्गत आता है बताएंगे। संगीत में, ये किस में आता है, संगीत में आता है। अंतः व्यक्तिक, अंतः व्यक्तिक, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंतः व्यक्तिक में क्या होता है, स्वयं के मनोदशा को पहचानता है। आध्यात्मिक, ये हो जाएगा अध्यात्म। भाषा विषयक, इसमें आ जाएगा आपका भाषा संवाद। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कौन बताएंगे इसका आंसर। कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर, देखो अपने कीबोर्ड पर स्वयं के द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत, क्या बोला गया है, मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षाध्यापक के विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी, उसको क्या किया, मधुर संगीत बजाते हुए देखा है। तो किसको, राघव को, तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि होगी। स्थानिक, स्थानिक क्या होता है, स्थान दिशा, स्थानिक स्थान दिशा, और की क्या आता है, त्रिविम आकृति, त्रिविम आकृति आता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका मूर्तिकार। शारीरिक गति संवेदक, ये क्या होता है, शारीरिक गति पर नियंत्रण, शारीरिक गति पर नियंत्रण। संगीतमय, संगीतमय में क्या आएगा, संगीत। भाषाई, भाषा शब्द, शब्द में क्या आता है आपका संवाद, संवाद में क्या होना चाहिए, निपुणता होना चाहिए, संवाद में क्या होना चाहिए, निपुणता। पूछा गया है मधुर संगीत, तो मधुर संगीत किसके अंतर्गत आएगा, संगीत में, इसमें आ जाएगा संगीत में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।